बता दें कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान की भूमि को लेकर एक याचिका डाली गई थी और इस याचिका को सीनियर डिवीजन जज के द्वारा खारिज कर दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ता पुणे जिला जज के समक्ष श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर दोबारा अपील की और 1 महीने बाद याचिका को स्वीकार कर लिया गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सीनियर डिवीजन जज के द्वारा जो याचिका खारिज की गई थी और खारिज करने की जो वजह बताई गई थी वह बिल्कुल गलत थी, क्योंकि भगवान और भक्त को यह अधिकार है कि वह याचिका डाल सकता है। श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ भूमि जो कि शाही ईदगाह के द्वारा अवैध रूप से कब्जे में आई हुई थी, उसको लेकर आज जिला जज ने उन्हें पूरी तरह से पढ़ा और पढ़ने के बाद याचिका को दाखिल करने की मंजूरी दे दी। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, शाही ईदगाह कमेटी, वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया है। 1 महीने बाद हमारी याचिका दाखिल की गई। हरिशंकर जैन ने कहा कि जो 1968 में सहमति हुई वह गलत तरीके से हुई थी और आज हमने यह साबित कर दिखाया है कि इस जन्म स्थान की 13.37 एकड़ भूमि पर शाही ईदगाह अवैध रूप से बनी हुई है। क्या रहा आज कोर्ट में? आज बहुत अच्छा रहा कोर्ट में, और इतने दिन तक 1 महीने तक जो हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारी बात डिस्ट्रिक्ट जज ने मानी है और ये बात मानी गई कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की फाइंडिंग ऑन लॉ गलत थी। और जो बात हमने रखी थी कि एक वर्शिपर को और एक डेटी को राइट टू सू होता है, उन्हें केस फाइल करने का अधिकार होता है, उस ग्राउंड पे आज हमारी अपील एडमिट हुई है और मस्जिद पक्ष को और सारे विपक्षियों को नोटिस जारी किया है इस केस में डिस्ट्रिक्ट जज महोदय। किन किन ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया, क्या रहा? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारे जो चारों पार्टी उनको नोटिस जारी किया गया है, मस्जिद ईदगाह, वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, इन चारों लोगों को आज नोटिस जारी है। क्या दलील दी थी, अब क्या मांग रहे थे? बेसिकली हमने दलील यही रखी थी कोर्ट के सामने कि एक डेटी को और एक वर्शिपर को राइट होता है केस फाइल करने का अगर उसकी संपत्ति का गलत तरीके से हनन हुआ है, उसकी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है, और जो कॉम्प्रोमाइज, अलेज्ड कॉम्प्रोमाइज, जो यहाँ पे सारे लोग बात कहते हैं कि 1968 का कॉम्प्रोमाइज सही है, तो आज ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज है वो फ्रॉडुलेंट था, वो फर्जी तरीके से लिया गया था, और इसी बात पे आज हमारी अपील एडमिट हुई। कितने पढ़ने का पेज का जजमेंट दिया है? जजमेंट तो अभी लिखाया जाएगा, जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो मैंने आपको बताया। संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है। अब इस केस का ट्रायल चालू होगा और जो न्याय की हमारी लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। जी, विस्तृत बहस हुई और कोर्ट को सब दिखा दिया गया कि पहले आदेश हो चुका है कि फ्रॉड का मामला है, इसमें सूट फाइल हो सकता है, तो कोर्ट ने हमारी सूट एडमिट कर लिया है, अपील एडमिट कर लिया है और रिकॉर्ड से समन हो गया है और भी तारीख जो लगेगी। और कैसी नोटिस जारी की है? जितने बड़ी पार्टी हैं, यानी ईदगाह ट्रस्ट, सिविल सेंट्रल बोर्ड, शाही गोपाल में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, 3 लोगों को नोटिस? चार ट्रस्टी। हमारी अपील दायर थी और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के आज अपील सुनवाई के लिए लगी थी और आधे घंटे से अधिक समय हुआ जिसमें बहस हुई और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने जितने विपक्षी थे उनको नोटिस इशू कर दिया है। अपील एडमिट हो गई है और पूर्व में इसमें लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया था जिसमें हमारी तरफ से आर्गूमेंट श्री हरिशंकर जैन और विष्णु जैन कर रहे थे। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि अब न्याय की जीत होगी और जो अगली सुनवाई की तारीख है वो लगभग आधे घंटे में पता चलेगी।